हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ताप्ती रिवर। सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड हम लोग समझ चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गोदावरी रिवर, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर। और याद रखिएगा, साउथ इंडिया का तो लॉन्गेस्ट रिवर ये है ही, और साथ में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे इंडिया का। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि गंगा रिवर है, उसके बाद गोदावरी रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, और ये ट्रैवल करते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर से जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो ताप्ती रिवर के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझे थे। आज इस लेक्चर में गोदावरी रिवर को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे एक्चुअली क्या कंसेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट बात जो कि गोदावरी रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द गंगा। सबसे लॉन्गेस्ट है गंगा और ये सेकेंड दूसरा नंबर स्थान है। अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में सबसे बड़ा नदी है कौन सा, तो गोदावरी रिवर है। और इम्पोर्टेंस ये भी है, ये थर्ड ड्रेनेज वाइज हम लोग बात करें कि ये कितने एरिया में अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यह थर्ड लार्जेस्ट रिवर है जो कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लगभग यहाँ से देखेंगे कितने स्टेट से हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से मैं लिखा हूँ कितने परसेंट एरिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रेनेज फैला हुआ है, तो 10% ऑफ द इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जितने जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का है उसका 10% लगभग ये एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड लार्जेस्ट है ड्रेनेज वाइज मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि कितने स्टेट से पास करती है, तो फर्स्ट ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद फ्लो करते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए चल जाती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल के खाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है। तो कितने स्टेट से पास करती है, तो पहला चीज एक स्टेट तो महाराष्ट्र होती हो गया तेलंगाना, और ये हो गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और फिर यहाँ से हो जाएगा कौन, छत्तीसगढ़। तो टोटल 5 स्टेट से पास करती है कौन सा, तो गोदावरी रिवर। तो याद रखना यही चीज है, गोदावरी रिवर कितने स्टेट से पास करती है, तो टोटल 5 स्टेट से पास करती है। अच्छा, ये गोदावरी रिवर हम लोग बात करें तो किधर से निकलती है, तो हम लोग जानते हैं वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिमी घाट को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पश्चिमी घाट, क्योंकि अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट में पड़ता है, और पश्चिमी घाट से ही ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ रीजन। ठीक है, ये वेस्ट इंडिया, ठीक है, और साउथ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग तो जानते हैं साउथ इंडिया, लेकिन ओरिजिनेट किधर से होती है, तो वेस्ट से होती है, जो कि वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे इस बात को भी मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। और अगर सोच पूछा जाता है किस घाट से, अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में अगर फ्लो कर रही है, ये जाकर माउथ कर रही है, तो वहां पे जाकर मिल जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो ज्यादातर कोशिश यही रहता है कि ये ईस्टर्न घाट से निकल करके फ्लो कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये ईस्टर्न घाट को पास करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, ये निकलती कहाँ से है, तो ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से एक रेंज है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग बात भी करेंगे। तो एक इधर है साउथ इंडिया के अंदर में, इतना बात आपको समझ में आया। अगर हम लोग इसका गोदावरी रिवर का ऐसे पूछा जाए तो ठीक है, वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर नाम आपसे पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ब्रह्मगिरी माउंटेन से ये निकलती है। ब्रह्मगिरी माउंटेन जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर ही, एक ब्रह्मगिरी हिल है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, तो वो वाला चीज नहीं यहाँ पे, ये है ब्रह्मगिरी कौनसिस माउंटेन, एक माउंटेन रेंज है जहां से ये निकलती है। और ये एक पार्टिकुलर एक टेम्पल है, देखिएगा त्रिंबकेश्वर टेम्पल आपको याद होगा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसी के आसपास से ओरिजिनेट होती है, जो कि नासिक से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर दूर है त्रिंबकेश्वर मंदिर, और वहां के आसपास से ये निकलती है, और ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग सोर्स की बात करें गोदावरी रिवर, तो पहला चीज वेस्टर्न ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके पार्टिकुलर अगर जाए तो ये कौन से ब्रह्मगिरी से निकलते हैं, ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलते हैं। उसके अंदर भी अगर हम लोग चला जाए तो ये त्रिंबकेश्वर मंदिर से, त्रिंबकेश्वर टेम्पल से निकलती है, और वहां से आकर के आगे फ्लो करती है। तो ये हो गया इसका ऑरिजिन। अच्छा, समाप्त कहाँ पे हो जाती है, जाकर के बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में कहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो पहले दिमाग में आ गया उड़ीसा, लेकिन याद रखिएगा ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से होकर के बे ऑफ बंगाल में जाती है, क्योंकि ये पैटर्न में इधर उधर लिखा हूं, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और समाप्त यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज
इसका टोटल लेंथ की हम लोग बात करें तो ये 1465 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। कितना? 1465 किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा लेंथ है। तो इतना ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट, ये तो अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके हम लोग सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसमें से कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, लेकिन गोदावरी से नहीं, ब्रह्मपुत्रा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके गंगा रिवर और उसके बाद इंडस रिवर, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग हो सकता है। यहाँ से देखिएगा राइट ट्रिब्यूटरीज जो है, राइट ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो नरसदी हो गया, परनौरा हो गया, मंजीरा हो गया, उसके बाद मनेर हो गया। यहाँ से ये क्या होती है, ये इसका ट्रिब्यूटरीज है। और कौन सा? तो दाई ट्रिब्यूटरीज है, ये इतना याद रखना है। अगर हम लोग बाएं की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो याद रखिएगा बन गंगा ट्रिब्यूटरीज है इसका, जो कि बन गंगा रिवर, जो कि जाकर के कहाँ पे मिल जाती है? गोदावरी को मिलती है। उसके बाद केदवा है, उसके बाद सिवना है, उसके बाद में पूर्णा है। ये सभी रिवर जो है कौन सा? ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी है, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ बातें आप इसमें से याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर है, और एक और रिवर यहाँ से ये ताली पेरू, ताली पेरू, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी है, जिसको आपको। उसके बाद हम लोग बेसिन एरिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर में इसका बेसिन है, मतलब इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतने एरिया में ये अपने पानी को क्या ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना है। अगर डिस्चार्ज वाटर की बात करें तो लगभग 3,505 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये डिस्चार्ज करते हैं वाटर को। ठीक है, तो इतना ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर डैम की बात करें तो एक डैम है गंगापुर डैम, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में जैकवर्डी डैम, जो कि ये भी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर में है। श्री राम डैम जो ये तेलंगाना के अंदर है, श्री राम डैम ये कहाँ पे? तेलंगाना में है। और श्री अथुर कॉटन बैरेज, बैरेज उसको बोलते हैं, बांध को बोलते हैं। ठीक है, ये जो नाम रखा गया अर्थुर कैटस बैरेज, मतलब अर्थुर ये नाम है, इनके नाम से ही रखा गया है इस बैरेज का नाम, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस मैप को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे ये जो है साउथ इंडिया आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ठीक है, पूरा मैप नहीं है, तो साउथ इंडिया को यहाँ पे मैं दिखाया। ठीक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पार्टिकुलर ये ब्रह्मगिरी है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ से ये फ्लो करते हुए 5 स्टेट से पास करते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से क्या हो रही है? ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जा रही है। ठीक है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल। तो आपको इतना बात याद रखना है। ये सब कुछ ट्रिब्यूटरीज में दिखा दिया हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इधर से ट्रिब्यूटरीज और इधर का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको याद रखने पड़ेगी। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आसानी से आया होगा। आपको इसमें याद रखने का क्या बात है कि ये कितने स्टेट से पास करती है, इसका लेंथ कितना है, इसका ड्रेन आउट कितना है, बेसिन एरिया कितना है, डिस्चार्ज ये वाटर कितना करती है, ये सारी आपको याद रखना पड़ेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।